सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज टारगेट सक्सेस। सो आज हम लोग देखने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बजट के क्वेश्चंस। ठीक है, जो यूनियन बजट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यूनियन बजट से जैसा कि आपको पता है IB-ACIO एग्जाम में बहुत सारे हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सो विच स्कीम एम्स टू डिजिटाइज इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर एजुकेशन एज पर द यूनियन बजट 2025 एंड 26। सो किसने करी है ये स्कीम? तो हम बताएंगे ज्ञान भारतम मिशन ने नहीं करी है। यस, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जो है ये हुई है और इसका एम क्या है? डिजिटाइज करना है इंडियन लैंग्वेज बुक्स को। ठीक है, इसका एम ये है। और कौन से बजट में हुई है? तो बजट 2025-2026 में भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम ने करी है। ओके, आप लोग भी देखते जाइएगा आप लोग के कितने सही होते जाते हैं। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, टेक्स्ट बुक से हम लगा रहे हैं। ये टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द स्वामी फंड एज पर द यूनियन बजट 2025-2026? सो इसका क्या होगा? आप पढ़ लीजिए एक बार ऑप्शंस। टू प्रोवाइड हाउसिंग लोन्स, नहीं, हाउसिंग लोन्स का प्रोवाइड करने का तो बता नहीं रखा है। टू ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू MSME, नहीं, ये उसके ऊपर भी नहीं है। तो प्रोवाइड फंडिंग फॉर स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स एंड एंश्योर डिलीवरी टू होम बायर्स। यस, स्वामी स्कीम इसी के ऊपर है, होम बायर्स के ऊपर है। सो दैट इज करेक्ट आंसर, राइट। आप चेक करते चलिए ना आपके कितने सही होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, एज पर द यूनियन बजट 2025-26 हाउ मच आउटले हैज बीन अलोकेट फॉर 50 years इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिफॉर्म्स। कितने अलॉट करे हैं? तो यहाँ पे आप देख लो 1.5 लाख करोड़ अलॉट करे गए हैं स्टेट्स को अपने कैपिटल फंड एक्सपेंडिचर को रिफॉर्म करने के लिए। ओके, तो आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा और इनको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नोट करना चाहिए, नहीं याद रहेंगे तो नोट ज़रूर करना। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस IB-ACIO में पूछे गए हैं। एज पर द यूनियन बजट 2025-26 व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर अचीविंग एटलीस्ट 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट? न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट के लिए 100 गीगावाट के लिए कब तक टारगेट अचीव करने की बात करी गई है? तो ये तो हमको पता है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए 2047 तक की बात करी गई है। ठीक है, 2047 तक की इसकी बात करी गई है। ये इंपॉर्टेंट है, ये IB-ACIO में भी पूछा गया था। ठीक है, और बजट की बात कर ले, थोड़ा सा पॉलिटी देख लेते हैं एक बार। स्टैटिक, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है बजट को, और कौन से आर्टिकल में आता है? 112। और मनी बिल कौन से आर्टिकल में आता है? 110। ध्यान रखिएगा दोनों में डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है, एज पर द यूनियन बजट 2025-26 हाउ मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स विल बी कवर्ड अंडर द ज्ञान भारतम मिशन? कितनी कवर्ड हुई हैं बताइए? 1 करोड़ कवर्ड हुई है। ओके, 1 करोड़। Next question, as per the Union Budget 2025-26 what is the revised FDI foreign direct investment full form है इसका? FDI limit for the insurance sector। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। सारे क्वेश्चंस पूछे गए वाले क्वेश्चंस ही हैं जो IB-ACIO में पूछे गए थे और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपके IB सिक्योरिटी असिस्टेंट के एग्जाम में भी पूछे जाएं। तो कितने रखिए, रिवाइज करिए, 100% कर दी गई है। ओके, ध्यान रखिएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है इंश्योरेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखना। इंश्योरेंस सेक्टर की इंक्रीज कर दी, पहले कितनी थी ये भी ध्यान रखना, कितने से करी ये भी पूछ सकता है। 74% थी, अब कितनी कर दी है? 100% कर दी है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, एज पर द यूनियन बजट 2025-26 व्हाट इज द इनकम लिमिट अप टू विच नो पर्सनल इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल अंडर द न्यू टैक्स रिजाइम? तो कितने तक में नहीं होना है? 12 लाख तक में नहीं होना है, हमको पता है। 12 लाख तक में अगर इनकम है, एनुअल इनकम है, तो आपको पर्सनल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ओके, यहाँ एक बार देख लो, 0 से 4 लाख रुपीज़ नील, 4 से 8 लाख रुपीज़ 5%, 10%, ये सब न्यू टैक्स रिजाइम, रिवाइज टैक्स रिजाइम्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एज पर द यूनियन बजट 2025 व्हाट इज द रिवाइज्ड एनुअल लिमिट फॉर TDS डिडक्शन ऑन रेंट? रेंट के TDS डिडक्शन में कितना % रिवाइज्ड हुआ है? ठीक है, कितना % हुआ है? 6 लाख, 6 लैक्स रिवाइज्ड हुए हैं TDS में। ओके, TDS का फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और TCS का क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ओके, पहले कितना था? 2.40 लैक्स था, कितना हो गया? 6 लाख हो गया। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द यूनियन बजट हाउ मैनी एग्री डिस्ट्रिक्ट विल बी कवर्ड इन फेज 1 ऑफ द रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रिसाइलेंस प्रोग्राम? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितने डिस्ट्रिक्ट कवर हुई हैं? 100 डिस्ट्रिक्ट कवर हुई हैं इस प्रोग्राम के तहत। ठीक है, 100 डिस्ट्रिक्ट्स कवर हुई हैं।
ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, एज पर यूनियन बजट 2025 what is the new investment limit for medium enterprises under the revised MSME classification? कितनी हुई है रिवाइज्ड? 125 करोड़। ठीक है, देख लीजिए 125 करोड़ रिवाइज हुई हैं और इनकी ये लिमिट्स बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट लिमिट माइक्रो की कितनी होती है? 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ थी जिसमें से कितनी हो गई? 2.5 करोड़ हो गई। टर्नओवर 5 करोड़ था जितना अभी 10 करोड़ हो गया, ये इससे इतनी रिवाइज हुई है। स्मॉल की कितनी हो गई है? 10 थी इन्वेस्टमेंट की लिमिट, अब 25 करोड़ हो गई है। टर्नओवर 50 था, अब 100 करोड़ हो गया। मीडियम की कितनी है? 50 थी, अभी 125 हो गई है, और 250 थी टर्नओवर जिसमें 500 करोड़ हो गया। ठीक है, यहाँ मीडियम की पूछी थी, इन्वेस्टमेंट लिमिट पूछी थी। ये भी आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करिए। ठीक है, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। नेक्स्ट मैं वीडियो बनाने वाली हूँ गवर्नमेंट स्कीम और इंग्लिश की कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबुलरीज के ऊपर। सो वीडियो बनेगा या शॉर्ट बनेगा, आप लोग यू शुड बी स्टे ट्यून्ड। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।